आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रूव डेट वाला है। क्या है ये? प्रूव डेट वाला है। तो प्रूव डेट में देखो क्या है। ट्राइंगल ABC DBC ऑन द सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC, फिगर भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये जो आपकी बुक में है, हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ दिस ABC एंड एरिया ऑफ दिस DBC इज इक्वल टू AO ऑन DO, AO बाई DO। तो हमें ये वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो, ये मैं ऐसे साइन कर रहा हूँ, देखो ये नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों को हमें एरिया को ये हमें लाना है, प्रूव करना है। तो पहले हम ये सब लिख लेते हैं कि भाई गिवन क्या है, ये सब क्या है। तो इन गिवन इन ABC and DBC has a common base BC. Triangle ABC and triangle DBC have a common base BC and AD intersect BC at O, ये गिवन है। टू प्रूव, ये हमारा टू प्रूव है। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO एंड DO। अब देखिए, ऐसे तो फिगर से ये होता है कि ये ट्रेपेजियम, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ट्रेपेजियम है। लिए एक आप माइंड में सोच के चलिए कि ये साइड पैरेलल नहीं है। ये एक माइंड में से निकाल ही दीजिए आप कि ये साइड पैरेलल नहीं है। तो अब मुझे देखो, अब मुझे अगर अकॉर्डिंग टू द प्रूव क्या करना है, उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं कि ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास तो जड़ी बुट्टियाँ होनी चाहिए, AA वाली, SAS वाली, SSS वाली। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिया नहीं कि हम ये इसको बोल सके कि ये भाई यहाँ AA लिख सकते। देखो ये साइड पैरेलल है ही नहीं, तो अल्टरनेट एंगल हो गया ही नहीं। तो अब कन्फ्यूज़न तो बढ़ गया कि हम इसको कैसे सिमिलर प्रूव करें। तो हम 9th के बेस से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। कौन से? 9th का बेस जो था हमारा, उसके ऊपर से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर मुझे ये ABC का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या? 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ पे मुझे एक हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा AM, ये एक हाइट। उसी तरह यहाँ पे भी मुझे एक हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा DN, ये हाइट। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है। तो मैं पहले प्रूफ में लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC, क्योंकि इस दोनों का बेस तो कॉमन है। अब देखो, तो अगर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला ट्राइंगल का आप सोचो कुछ। अब ये वाला ट्राइंगल का सोचो क्या होगा। यहाँ पे 90 है, ये VOS है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल कौन सा होगा? CON। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? राइट एंगल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ईच ऑफ 90 डिग्री, राइट। अब ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम AOM इज इक्वल टू DON। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अकॉर्डिंग टू द AA क्राइटेरिया ये हो गया ट्राइंगल सिमिलर, हो गया सिमिलर बाय AA
क्राइटेरिया। ये तो सिमिलर हो गया। अब क्या होगा कि मुझे ये सिमिलर है तो मूछे है तो नथुलाल जैसी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि am/dn, am/dn, अरे ये c क्यों लिख दिया? अच्छा, don होना चाहिए ना इधर, हाँ ये don होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं am/dn इज इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या होगा बोलिए, AO/OD, AO/DO। ये हो गया हमारा एक रिजल्ट नंबर 1। अब हम जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम निकल जाते हैं। जो प्रूव में है हमारा ट्रायंगल ABC n/ट्रायंगल DBC, क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, 1/2 बेस हमारा BC है, हाइट हमारा AM है। ये बेस, ये पूरा, अब इसको भूल जाओ आप। अब ये ट्रायंगल को आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप। तो ये बेस और ये हाइट, तो ये हो गया ट्रायंगल ABC का एरिया। अब ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये हाइट और ये बेस, तो 1/2, बेबी को बेस पसंद है, और ये हो गया DN। तो ये कट हो गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AO/DO from 1, hence proved। ये प्रूव्ड हो गया।